Hello friends, let us discuss question number 5 of miscellaneous exercise of the chapter complex number. The question is convert the following in the polar form. यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है 1+7i डिवाइडेड बाई 2 माइनस आई होल स्क्वायर और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ओके, और उसे करने के लिए हम इसके डिनोमिनेटर को पहले सिंप्लीफाई करते हैं 1+7i 2 माइनस आई होल स्क्वायर। सो पहले हम इसके डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे। डिनोमिनेटर में a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए 2 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2i। ओके, हमने यहाँ पर a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। ओके, इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो 1+7i और आपको डिनोमिनेटर में मिलना है 2 स्क्वायर मीन्स 4 हो जाएगा, आई स्क्वायर मीन्स -1 और दिस इज 2 इंटू 2i दैट इज माइनस ऑफ 4i। दिस इज इक्वल्स टू 1+7i और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 3 माइनस ऑफ 4i। राइट, नाउ हमेशा आपको याद रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो हम उसे रेशनलाइज करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर में 3 माइनस 4i आपको मिल रहा है और इसको यहाँ से पहले रिमूव करना है क्योंकि हमें पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, उसके बाद ही हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो राइट नाउ अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में आपको आयोटा वाली टर्म मिल रही है। ठीक है, सो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं और रेशनलाइजेशन करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 + 4i से, क्योंकि हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं इसलिए हम 3 + 4i से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो आपको 3 मिलेगा, देन 1 को मल्टीप्लाई किया 4i से 4i, 7 इंटू 3 इज 21i प्लस 7 इंटू 4 इज 28i और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में एक फॉर्म बन रहा है 3 माइनस 4i और 3 + 4i, तो ये एक्चुअली a + ib और a माइनस ab का फॉर्म बन गया जिसको आप डायरेक्टली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। 3 सॉरी यहाँ आई स्क्वायर आएगा 3, ये 28i स्क्वायर, 28i स्क्वायर को लिख सकते हैं -20 क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। सो ये -20 और ये +3 दैट इज इक्वल्स टू -25 प्लस यहाँ पर 4i + 21i दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 25i और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 25। ओके, इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए। तो दिस इज इक्वल्स टू -1 प्लस i। तो ये देखिए हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। -1 प्लस i इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि इसको पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। राइट, इसे हमें पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अब पोलर फॉर्म क्या होता है पहले उस बात को हम समझ कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं व्हाट इज पोलर फॉर्म। ओके, पोलर फॉर्म एक्चुअली किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का या रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका होता है। आपका जो जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है या स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो a + ib के फॉर्म में होता है। राइट, और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। राइट, तो यह एक्चुअली इसका पोलर फॉर्म हो गया z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, जहाँ पर r की वैल्यू क्या है, r यहाँ पर मॉड्यूलस है और थीटा यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है। तो बेसिकली हमें थीटा निकालना होगा और r निकालना होगा। इन दोनों वैल्यूज़ को निकाल कर आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपको इसका पोलर फॉर्म मिल जाएगा।
ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद मॉड्यूलस। हम पहले मॉड्यूलस फाइंड कर लेते हैं इसका। मॉड्यूलस मीन्स मॉड ऑफ जेड, या इसको सिंपली आर से भी डिनोट कर सकते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है आपको -1 प्लस आई, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में ए की वैल्यू है -1 और बी की वैल्यू है 1। ए मतलब रियल पार्ट और बी मतलब इमेजिनरी पार्ट। ये दोनों वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। सो ए की वैल्यू आपने पुट करी -1 स्क्वायर, और बी की वैल्यू आपने 1 पुट किया। इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा √2। तो मॉड्यूलस ऑफ दिस क्वेश्चन इज √2, है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड आपको √2 मिल गया। नाउ लेट अस फाइंड आर्ग्यूमेंट। देखिए आर्ग्यूमेंट, इसको थीटा से डिनोट करते हैं। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ये वाली मेथड आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए। आर्ग्यूमेंट बेसिकली एंगल होता है जो कि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं। इस केस में एक्स एक्सिस होगी आपकी रियल एक्सिस। ओके, तो हम एक काम करते हैं, हम पहले ये देख लेते हैं कि आपका जो क्वाड्रेंट है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। ओके, ये आपने एक आर्गन प्लेन बनाया, इसमें ए की वैल्यू -1 है। -1 मीन्स ये एक्स एक्सिस पर यहाँ कहीं पर आपको ए -1 मिलेगा। ये आपकी रियल एक्सिस होगी और ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस होगी, है ना। यहाँ पर कोई एक्स एक्सिस नहीं होती, रियल एक्सिस होती और इमेजिनरी एक्सिस होती। तो रियल एक्सिस पर आपको a -1 लेना है और इमेजिनरी एक्सिस पर b की वैल्यू 1 लेना है। तो देखा जाए तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ये वाला पॉइंट होगा, और ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, राइट। मीन्स हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए, थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा। ये बेसिकली एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है। ओके, तो पहले हमें अल्फ़ा निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए पहले हम अल्फ़ा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू होती है tan इनवर्स ऑफ b/a, और यहाँ b/a के आसपास मॉड लगा है। b और a की आप यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए। b इज़ 1 और a इज़ -1। चूँकि यहाँ मॉड लगा हुआ है तो ये पूरा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा tan इनवर्स 1। नाउ व्हाट इज tan इनवर्स 1? tan इनवर्स 1 होता है π/4। ओके, नाउ आर्ग्यूमेंट निकालना है कि सिंस दिस क्वाड्रेंट इज लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा, सो पाई माइनस π/4 विच इज इक्वल्स टू 3π/4, राइट। ये आपने आर्ग्यूमेंट निकाल लिया। अब इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ रख दीजिए। सो z इक्वल्स टू r मीन्स √2 ब्रैकेट में cos 3π/4 प्लस आयोटा sin 3π/4. So this is the polar form of your given complex number.